अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज इसमें भी हमारे पास वैल्यूज जो है वो कॉन्टिन्यूज फॉर्म में होती हैं। And exponential distribution is defined as a random variable x is said to have an exponential distribution with parameter lambda। ठीक है, इसका एक तो रैंडम वेरिएबल x है, उसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे विद पैरामीटर लैम्डा इफ इट्स पीडीएफ इज डिफाइंड बाय दिस। अगर उसका फंक्शन इस फॉर्म में होगा, लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x की फॉर्म में होगा, दिस फंक्शन इज फॉर x ग्रेटर देन 0 वैल्यूज एंड एल्सवेयर, अदरवाइज जो है वो बाकी जितनी वैल्यूज है x ग्रेटर देन 0 के अलावा जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए ये 0 होगा। इसके अलावा वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 द पीडीएफ फंक्शन इज में बी रिटन एज 1 by बीटा e रेज़ टू पावर माइनस x by बीटा, एल्सवेयर इट इज 0 फॉर दिस फंक्शन इज फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हम x एक्सिस पे x की वैल्यूज लेंगे, y एक्सिस पे जो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं वो लेंगे, और उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से इस तरह का कर्व बनेगा। फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कर्व बनेगा, बट अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1 by बीटा e रेज़ टू पावर माइनस x by बीटा। यहाँ पे लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है, इसका एक ही पैरामीटर होता है और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिकॉज इसकी जो वैल्यूज हैं वो स्पेसिफिक रेंज में वेरी कर रही होती हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक रेंज में वेरी कर रही हैं, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसका जो पीडीएफ फंक्शन है उसको अगर इंटीग्रेट किया जाए विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो द फंक्शन में बी डिफाइंड एज, सो द पीडीएफ इज डिफाइंड एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन को हम विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अभी हम ये प्रूव भी करेंगे, क्योंकि जितने कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी होती हैं उनका जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ मींस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, पीडीएफ फंक्शन वो जो फंक्शन है वो 1 के इक्वल होगा अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके लिमिट्स अप्लाई की जाए। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारी जो हमारे पास जो फंक्शन है वो है लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x है, और x ग्रेटर देन 0 इसकी लिमिट है, तो हम यहाँ पे पहले फंक्शन की जगह पुट कर देंगे लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है और हमें इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम जो है वो इसकी लिमिट भी लिख लेते हैं, 0 से ग्रेटर है तो इट मीन 0 से स्टार्ट होगी, 0 लोअर लिमिट होगी, और 0 से ग्रेटर x की जो लिमिट है वो इसकी जो है वो अपर लिमिट होगी, तो 0 से ग्रेटर इन्फिनिटी टर्म तक हम इसको लेके जाएंगे। अब इसमें से अगर चेक किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है, इट मींस x के अलावा जितनी टर्म्स हैं वो एज अ कांस्टेंट डील होंगी, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो e माइनस लैम्डा x को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे किसके इक्वल होगी, e माइनस लैम्डा एक्स की इंटीग्रेशन इक्वल होगी माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये इसके इक्वल होगी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, और उसके बाद हम लिमिट पुट कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो लैम्डा जो है वो ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। और इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज रिमेनिंग रह जाएंगी हम उनको लिख लेते हैं, e माइनस लैम्डा एक्स, ये हमारे पास वैल्यू रह गई है, ठीक है, साथ में माइनस आ रहा है, और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिमिट्स पुट करनी है। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे हमें लिमिट पुट करनी होगी, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इसलिए हमें लिमिट भी x की जगह पुट करनी है, तो पहले लिमिट हम इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लैम्डा x की जगह 0 पुट करेंगे,
और ये माइनस एज इट इज है जो हमने कॉमन में लिया था, और ई माइनस ये इन्फिनिटी हमारे पास आ जाता है, और ये माइनस इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा, ई रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, और माइनस हम अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। इट मींस कि ये 1 के इक्वल आ चुका है इसका फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट किया। इट मींस ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और CDF जिसको बोलते हैं, CDF मींस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हम फाइंड आउट करेंगे। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, हमने इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है f ऑफ x के साथ, कैपिटल f ऑफ x के साथ, और f ऑफ x के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमें इसको फॉर जो x जो हमारे पास जो फंक्शन था, जो PDF फंक्शन होता है वो गिवन होता है, और उसी को लेके हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। तो अभी हमारे पास जो मेन इसका फंक्शन है लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स फंक्शन है, और इसकी जो लिमिट है वो x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, CDF में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो लिमिट है पहले 0 से ग्रेटर के लिए, बिकॉज ये 0 से ग्रेटर के लिए, तो 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। और जो है वो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करना है। जो फर्स्ट यानी फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम पहले तो लोअर लिमिट 0 लेंगे, और 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए हमने करना है। वैसे तो 0 टू इन्फिनिटी होती है इसकी लिमिट, 0 से ग्रेटर जब भी x की वैल्यू कहेंगे इट मीन 0 से इन्फिनिटी तक के लिए ये फंक्शन है। बट हमने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो इसको हमने अप टू x तक इंटीग्रेट करना होता है, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, यानी हमने x 0 से लेकर अप टू x तक इसको इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट जो हमें गिवन होगी वही लेंगे, लेकिन अप टू x तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पहले इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे जनरल नोटेशन में लिख लेती हूँ कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू x, अप टू x तक हमने इंटीग्रेट करना होता है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है माइनस लैम्डा एक्स, और डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे 0 है, अप टू एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स तो जिस फंक्शन जिस वैल्यू में एक्स है उसको यहीं रहने देंगे, लैम्डा कांस्टेंट टर्म है ये कॉमन में ले लेंगे, और रिमेनिंग जो टर्म रह जाएगी उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लैम्डा एज इट इज लिया हमने, एक्सपोनेंशियल को हमने इंटीग्रेट किया, तो इसकी इंटीग्रेशन ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय माइनस लैम्डा के इक्वल होगी। इसको हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट भी पुट करनी है। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी माइनस ई माइनस लैम्डा एक्स रह जाती है। अब हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और x की जगह पे लोअर लिमिट पहले पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस लैम्डा एक्स माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ई माइनस लैम्डा एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होता है। अब हम माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस अंदर अप्लाई होगा माइनस लैम्डा एक्स
माइनस माइनस प्लस 1 आ जाता है और इस फंक्शन को हम 1 माइनस ई माइनस लैम्डा एक्स भी लिख सकते हैं। और ये भी फंक्शन जो हमारे पास अभी आया ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो है x ग्रेटर देन 0 और 0 से ग्रेटर देन 0 के अलावा बाकी ऑल वैल्यूज के लिए ये हमें फंक्शन 0 वैल्यू देगा। 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है एंड अदरवाइज यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी।